क्योंकि मारवाड़ी समाज जब सेवा करती है ना, तो वो कोई जात धर्म देख के नहीं करती है। बिल्कुल। आज जब पानी का पियाव का पानी जो लगता है वो सबके लगता है, चाहे वो दलित पीता हो, गरीब पीता हो, अमीर पीता हो, या कोई भी धर्म का पीता हो, उसके लिए हम लोग वो नहीं करते। बिल्कुल। खाना जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, छाछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या कैंसर डिटेक्शन कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, हम लोग ये नहीं बोलते कि आप मत दीजिए, आप नहीं दे सकते, हम इसका बिल्कुल। आपका जवान होना, युवा होना और समाज के लिए समय देना, दोनों में बहुत बड़ी अंतर है। आपको इस समाज में कई ऐसे युवा मिलेंगे जो बाहर यूं ही फिरते रहते हैं, गाड़ी लेकर हो, किसी लड़की के पीछे हो, किसी पार्क में ऐसे ही अपने समय बर्बाद करते हैं। और हमने ऐसे भी युवाओं को देखा है जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए लोगों के पास हमेशा सेवा भाव रखकर पहुंचते हैं, ना कि उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं। हमने ऐसे भी युवाओं को देखा है, किसी को सड़क पे अगर गिरा हुआ देखते हैं, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं। हमने ऐसे युवाओं को देखा है जिसके मन में खेलने की चाह है कि वो क्रिकेटर बन जाए या फुटबॉलर बन जाए, ऐसे युवाओं को भी मदद करते देखा है। हमने ऐसे युवाओं को देखा है जिसको ब्लड की ज़रूरत होती है, जब अगर उन्हें ज़रूरत है तो उन तक ब्लड पहुंचाते भी हैं। हमने ऐसे युवाओं को देखा है जो ना जात देखते हैं, ना आपका धर्म देखते हैं, ना ऊंच देखते हैं, ना नीच देखते हैं। अगर किसी को तकलीफ में देखते हैं, उसकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं। ठीक हमारे पास भी ऐसे ही व्यक्ति हैं जो मारवाड़ी युवा मंच के भुवनेश्वर शाखा के अध्यक्ष हैं। नमस्कार, इंडोसिन टाइम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। हरीश जी, बताइए, ये जो प्रतिभा आपने सोचा कि समाज सेवा और मारवाड़ी समाज से जुड़कर करने, ये कहाँ से, यानी कि बचपन से ये था या फिर बाद में आपने ख्याल आया कि ऐसा करना चाहिए? एक्चुअली बचपन से समाज सेवा तो हमारे मारवाड़ी लोगों में है ही। हम हमेशा शुरू से ही जुड़े हुए थे समाज सेवा से, हमारे परिवार जुड़े हुए थे समाज सेवा से। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ अपने तरफ से करना चाहिए। तो मुझे मारवाड़ी युवा मंच जो अपना संस्था है उससे जुड़ने का मौका मिला, उसकी सेवा देने का मौका मिला मुझे। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। यानी कि ये बचपन से जो सेवा भाव तो वो परिवार से आता ही है, ये सच है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। पर बताइए, जो बचपन आप में कब जागा कि नहीं मुझे भी करना है? यानी कि बचपन से हो, ऐसे ऐसे इंसिडेंट कुछ होंगे आपको लाइफ में जो आपको महसूस याद होगा कि नहीं मैं फला चीज़, कहना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा जब किसी की मदद करके जताया नहीं जाता, पर कुछ बात जो कि बचपन में मैंने इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था, तो चलिए मैं उसे साझा कर सकते हैं। बचपन में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। 2008 में जब मैं दुबई गया था, 5 साल वहाँ जॉब किया मैंने, तो 2010 और 11 में मेरा एक फ्रेंड था, उनका नाम था समीर शेख। तो समीर शेख वहाँ जॉब करने गया था, बॉम्बे का रहने वाला था। ओके। तो मेरे साथ अच्छी दोस्ती थी, सेम हम लोग सेम फाइनेंस में थे। तो वहाँ क्या हुआ समीर शेख के साथ कि वो बोला, हरीश मैंने आज 3 लाख रुपये जमा कर लिए। अच्छा। और बहन की शादी के लिए पैसा भेजना है। ओके। तो बोला बहुत बढ़िया बात है यार, ये तो तूने पैसा जमा कर लिया, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट डे कोइंसिडेंटली उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया। ओह माय गॉड। तो एक्सीडेंट में डेथ हो गया, तो वहाँ पर हम लोग ने बहुत कोशिश की उनके फैमिली को कांटेक्ट करने के लिए, बहुत कोशिश की उनकी बॉडी भेजने के लिए। हम लोग भेज नहीं पा रहे थे। बहुत फॉरेन कंट्रीज़ है तो बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं, बिल्कुल, बहुत नियम कानून होते हैं। तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने बॉडी तो भिजवा दी। अच्छा। लेकिन उनका जो पैसा बैंक में था सिस्टर की शादी के लिए, वो हम लोग भिजवा नहीं पाए थे। अच्छा, वो दुबई बैंक में ही था या फिर उन्होंने ट्रांसफ़र किया था इंडियन? नहीं, ट्रांसफ़र नहीं किया था। तो दुबई के किसी भी बैंक में था? हाँ। तो वहाँ से हम लोग का थोड़ा सा मेरा मन में ये लगा कि हम लोग किस लिए कमा रहे हैं। अच्छा। कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे, इतने दूर आके जॉब करते हैं, कल इंसिडेंट घट जाए तो हम लोग सेवा भी नहीं कर पाए। बिल्कुल। आज वो पैसा भेजा नहीं गया। तो हम लोग ने 6 दोस्त थे हमारे। अच्छा। जो हम लोग 4 जन तो इंडिया के थे, 1 जन हमारे फिलीपींस के थे। अच्छा। और 1 जन हमारे ब्रिटिश नेशनल थे, लेकिन वो इंडियंस था। हम लोग 6 जन ने वहाँ पर पैसे भी भेजे, उनकी बॉडी भी भेजी वहाँ पर, और उनकी सिस्टर के लिए 3 लाख रुपए भी भेजे। अच्छा। वहाँ से एक ये हुआ, मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि हम लोग को मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। और इससे बड़ी मदद कुछ नहीं हो सकती है कि उनका पार्थिव शरीर हम लोग इंडिया भिजवाए, और उनके माँ बाप आए, उन्होंने बहुत रोके हम लोग को, वो थैंक यू बोला कि आप लोगों ने ये सब काम किया, अच्छा काम किया। वहाँ से मेरा थोड़ा ज़्यादा सोशलाइज होने का मन किया। किसी ने कहा है ना कि किसी की मदद करके देखो
तो रात को नींद अच्छी आती है। क्या वाकई में ये नहीं, बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि समाज सेवा जो है ना, आप जितना करो उतना ही कम होती है। बिल्कुल, लोगों की सेवा, बिल्कुल उतना ही कर लो। तो वही चीज़ है। फिर मारवाड़ी युवा मंच एक ऐसी संस्था है जो सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए काम करती है। बिल्कुल, देश के लिए काम करती है और सोसाइटी के लिए काम करती है। जैसे मारवाड़ी युवा मंच हम लोग क्या करते हैं, मारवाड़ी युवा मंच आज अक्टूबर 1977 में गुवाहाटी में इसकी स्थापना हुई थी। बिल्कुल, गुवाहाटी गठन हुआ है। उसके बाद 1985 से 1985 में इसका ये संविधान बना। अच्छा, वहाँ से सिलीगुड़ी से इसका विस्तार स्टार्ट हुआ जी। आप तब से जुड़े हुए हैं या फिर? नहीं, मैं जुड़ा ये मंच से आपका 2007 से। 2007 से, अच्छी। 2007 से लेके मैं सिलीगुड़ी में मेंबर था। 8 में मैं दुबई चला गया। अच्छा, 12 को मैं वापस दुबई से आया। उसके बाद 12 से लेकर 17 तक गैंगटॉक रहा, बिजनेस ज्वाइन किया। बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर आके भुवनेश्वर जब 17 में शिफ्ट हुआ तो 2019 मैंने मारवाड़ी युवा मंच भुवनेश्वर शाखा ज्वाइन किया। अच्छा, तो ये शाखा है जैसे कि बहुत सारी समाज सेवा के काम करती है, तो आपका सबसे दिलचस्प समय, यानी कि आपने ये चीज़, क्योंकि हर सेवा तो ठीक है वो आपको तसल्ली देती है कि मैं कुछ अच्छा किया हूँ, ऐसा नहीं होता, पर ऐसे कौन से काम जैसे करने के बाद, जिस तरह आपने अभी दुबई की बातें हमसे कही कि इस तरह का इंसिडेंट था जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, तो इस तरह यहाँ भुवनेश्वर आने के बाद ऐसा कौन सा काम था जो पर्सनली बोलता, मारवाड़ी समाज से जुड़ कर करना और पर्सनली करना दोनों में भी अंतर होता है। एक समाज सेवा होता है, सामाजिक यानी कि एक अनुष्ठान को लेकर, और एक पर्सनल भी होता है, जो चीज़ इस तरह में कौन सा बेहतर रहा है आपके लिए? देखिए, ऐसे तो मैं समाज सेवा करता रहता हूँ, बोलता नहीं किसी को। नहीं, बिल्कुल, ये बोलना भी अच्छी नहीं बात, चाहिए। बिल्कुल। बहुत जगह डोनेशंस भी देते हैं हम लोग। जी। जब पापा बोलते थे, जब आप देने वाले हो ना, आपको देना चाहिए। बिल्कुल, भगवान सबको मौका नहीं देता। नहीं देता। आपको मौका दिया है, आप ज़रूर कुछ ना कुछ करिए। ये शुरू से ही सिद्धांत था मेरा। मारवाड़ी युवा मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे को मिला जहाँ मैं खुले मन से सेवा प्रदान कर सकता हूँ, अपने मंच की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ, अपने देश की तरफ। बिल्कुल। तो वो इसी चक्कर में मैंने मारवाड़ी युवा मंच भुवनेश्वर ज्वाइन की और आज 2024-25 का अध्यक्ष बना। जी। अपने सब में जितने मित्र थे उनके सपोर्ट से, हमारे पूर्व अध्यक्ष के सपोर्ट से, हमारे सीनियर के सपोर्ट से आज मंच 24-25 का अध्यक्ष बन के मुझे मौका मिला कि मैं कुछ ना कुछ मंच के लिए करके जाऊँ। जैसे कि ये स्थापना दिवस है, तो आप समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्थापना दिवस के लिए मेरी एक ही सोच है कि हमें अगर देश को आगे चलाना है, समाज को आगे लेके चलना है, तो एक होके चलना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे स्वर्गीय प्रमोद सराफ जी, जो हमारे मारवाड़ी युवा मंच के फाउंडर हैं, उनका एक ही सपना था। आज 1977 से जो उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की सोसाइटी को, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के नाम से, आज पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी 850 से ज़्यादा ब्रांचेस हो चुकी है। तो मेरा बोलने मतलब इसे और बढ़ाना है, और जहाँ जहाँ तक हम लोग पहुँचा सकते पहुँचाएँ अपनी सेवा। बस मैं ये चाहता हूँ स्थापना। बिल्कुल। एक चीज़ है, ऐसे सवाल भी आते हैं कि मारवाड़ी समाज केवल अपने ही समाज यानी मारवाड़ी लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है, सही है या गलत है? ये मैं इसको एकदम गलत बोलता हूँ, क्योंकि मारवाड़ी समाज जब सेवा करती है ना, वो कोई जात धर्म देख के नहीं करती है। बिल्कुल। आज जब पानी का पियाव का पानी जो लगता है वो सबके लिए लगता है, चाहे वो दलित पीता हो, गरीब पीता हो, अमीर पीता हो, या कोई भी धर्म का पीता हो, उसके लिए हम लोग वो नहीं करते। बिल्कुल। खाना जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, छाछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या कैंसर डिटेक्शन कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, हम लोग ये नहीं बोलते कि आप मत दीजिए, आप नहीं दे सकते, हम इसका बिल्कुल नहीं। कई लोगों के माइंड में ये कैंसर है, यानी कि अगर कहें तो ये फैलता जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा है, एक समाज अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है ना, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के बहुत लोग होते हैं। देखिए, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, मुझे मालूम है हमारे समाज क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। बिल्कुल। मारवाड़ी समाज एक ऐसा समाज है जो पूरे देश में बिजनेस कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। जी। जो अपने राजस्थान या हरियाणा से आके विभिन्न जगह में जाके अपनी बिजनेस अपना स्थापना करता है वहाँ पर, और उसको आगे लेके चलता है, और उसी जगह का हो जाता है। जी। और उसी जगह में रह के वो सभी की सेवा करता है, थ्रू चाहे ब्लड डोनेशन कैंप के थ्रू हो, डेड बॉडी वैन हम लोग सब प्रोवाइड करते हैं, चाहे अपने एम्बुलेंस सर्विस भी देते हैं हम लोग, कोई गरीब को पैसे भी दे के उनकी सेवा करते हैं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सब जगह हम लोग सेवा करते हैं। हम लोग कभी किसी के
धर्म या जात जात पात देख के हम लोग बिल्कुल, कभी भी बिल्कुल। ये काम नहीं करते हैं। ये जो मानसिकता है वो मैं बोल सकता हूँ, मैं पॉलिटिकल हूँ नहीं, लेकिन हो सकता है किसी को फायदा मिलता हो नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल। इससे फायदा होता ही है, क्योंकि ये किसी की अच्छाई को बर्दाश्त नहीं करते हैं। सिंपल सी चीज है, अगर आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो बुराई करने के लिए पीछे खड़े ही है। खड़े रहते हैं। खैर वो अलग चीज है, वो एक लोगों की मानसिकता है, वो हर किसी का एक जैसा मानसिकता नहीं होती। और एक चीज मुझे महसूस होता है कि आप युवा हैं, काफी काम करते हुए आ रहे हैं, और साल भर हुआ कंटिन्यू भी है आपका अध्यक्ष पद। तो ऐसे कुछ काम जो समाज सेवा हो आप कर चुके हैं, पर बाद में आपके समाज यानी कि आपके अनुष्ठान को पता चला या चलिए हरीश जी करके आ गए, तो वो समय आपके लिए कैसा था? कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट रहा है? तो थोड़ा सा इंसिडेंट रहा। देखिए मैं 1 साल, मतलब हमारे एक संविधान के हिसाब से ब्रांच शाखा का अध्यक्ष 1 साल तक रह सकता है। 1 साल में देखिए आप 365 दिन होते हैं, वो तो होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कितना काम करें, जितना हम लोग कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम काम करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम काम बोले, जैसे आप बोलते हैं जैसे रज्जो फेस्टिवल था जी, हम लोग रज्जो फेस्टिवल एक गांव में जाके बनाए, जहाँ पर हम लोगों ने 70 बच्चे को नए कपड़े दिए, खाना खिलाया, और हम लोग बोल के आए जो भी सुविधा हो आप लोग हम लोग को फ़ोन करिए, हम लोग आके आपकी सेवा करेंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम लोग ने बहुत सारी, बोलते हैं ना, जुड़ने की कोशिश की। एजुकेशन है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे अपने स्टाफ हैं उनके बच्चे सफिशिएंट पैसा नहीं होता है, उनको सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाओ, एजुकेशन दो, इंग्लिश स्कूल में एजुकेशन दीजिए, वो सब काम हो गया। आज का जनरेशन क्या हो गया ना, आज का पहले का जनरेशन अलग था, पीने का पानी नहीं था, हेल्थ सर्विसेज सुविधा नहीं थी जी, तो वो सुविधा दरकार थी, उस हिसाब से चलते थे। आज हर जगह गवर्नमेंट सर्विस देती है, प्रोवाइड करती है। अब मैं चाहता हूँ कि अब हमारे जो भी यंगस्टर जो भी आए, मेरे बाद भी आए, हम लोग मेन फोकस करें स्टार्टअप पे, मेन फोकस करें मेंटल हेल्थ पे, कि आज के मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अपने काम करें ड्रग एब्यूज़ के ऊपर, जी, बहुत ज़रूरी है आज के दिन पे, और हम लोग काम करें डेवलपमेंट के ऊपर। जी। एक छोटा सा सवाल मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि सरकार से क्या क्या मदद मिली है? यानी कि मान लीजिए अभी सरकार आए 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना लगभग हो गया है, इससे प्रीवियस 24 साल की सरकार रही है। इस दौरान उड़ीसा में सरकार की ओर से क्या क्या मदद मिले हैं इस अनुष्ठान को? देखिए मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कौन सरकार क्या दी, बीजेपी आई 5 महीने कौन से पहले, भाजपा आई, लेकिन वो हमेशा बीजेपी आई, गवर्नमेंट जब भी हम लोग जाते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। बस यही जानना हम लोग अपना विज़न लेके जाते हैं, विज़न उनको अच्छा लगता है तो हम लोग ज़रूर सपोर्ट करते हैं। हमारे वो अपने लास्ट 5 साल में मैं देखा भी हूँ, जब अपने नवीन पटनायक जी थे वो भी सेवा करे थे, आज मांझी है वो भी हम लोग को सपोर्ट करते हैं। कि समाज जन सेवा के लिए कोई भी पार्टी आपको सपोर्ट करेगी ही करेगी। बिल्कुल। और एक चीज़ है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे संस्थाएं हैं जो कि समाज सेवा ही कर रहे हैं, बहुत सारे फाउंडेशन हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है वो लोग मदद के लिए आए हैं और आपके समाज उन्हें मदद की है, या तो उनके साथ कोलैबोरेट होकर अभी भी कंटिन्यू कर रही है? ऐसे कोई समाज, नाम ना भी लें चल सकता, पर ऐसा कुछ है? देखिए ऐसा बहुत है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मिलके काम करें। अच्छा, बिल्कुल, कि सबका मकसद एक ही है, समाज सेवा है, बिल्कुल, देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो हम लोग सबके साथ मिलके करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मिलके काम करेंगे तो एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। बिल्कुल, हम लोग और ज़्यादा उत्साह के साथ काम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। ऐसे में कई लोगों को और भी एक सवाल बनता है, जैसे कि हमने समाज में, सोसाइटी में सुना है कि लोग खुद यानी कि जो, मतलब मैं सिर्फ मारवाड़ी समाज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो फाउंडेशन है, लोगों की मदद करते हैं, ये खुद के फायदे के लिए भी काम करते हैं। ये कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए मैं बोला ना आपको कि टिप्पणी करना बहुत आसान है, आप किसी पे भी कुछ भी बोल सकते हो। बिल्कुल, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अच्छा, क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ, आप सेवा, समाज सेवा के लिए आपको मौका दिया गया है, आप वो काम करते चलिए। बिल्कुल, ऊपर वाला है, भगवान है, बिल्कुल, सब देंगे आपको, वो कर्म ही करते चलिए, तो यही आपका सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट। हरीश जी, एक सवाल ये है, सवाल तो नहीं कहेंगे, जो हमने सुना है कि अभी तक अध्यक्ष जो भी बने हैं, भुवनेश्वर के लिए हो या प्रांत में कहीं भी, भारत में आपके जितने भी अध्यक्ष बने हैं एक एक एरिया के लिए, तो उस समय में हमने सुना है कि आपने, बोल तो आपका पीरियड समाप्त नहीं हुआ है, आपने 50 से ज़्यादा मतलब प्रोग्राम कर चुके हैं इस समाज सेवा को लेकर। तो ये समाज, क्योंकि आज के दौर में आप माने तो आप समाज सेवा में 50 दिन, 365 दिन के लिए अध्यक्ष बनते हैं, 50 दिन यूं ही निकल गया, फिर आपका बिजनेस है, आपको रिलैक्सेशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ों कैसे बैलेंस करते हैं? और भी एक बात, भुवनेश्वर में अगर रहते हैं, अगर आप एक दिन अपने काम में ना जाएं, भुवनेश्वर में रहना मुश्किल होता है, तो ये दोनों चीज़ को कैसे बैलेंस किए हैं? देखिए ये बहुत मुश्किल सवाल है,
ये 50 जो प्रोजेक्ट मैंने किए हैं अभी तक, जी, मैं बोला बिना अभी तक लगभग 50 प्रोग्राम हो चुके 50 हैं प्लस आपके? प्रोजेक्ट हो चुके अच्छा, हैं। बढ़िया। और हमने हर एक प्रकल्प को, सब प्रकल्प में काम किए हम लोग ने। अच्छा, जैसे हेल्थ से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, बिल्कुल। उसके बाद डेड बॉडी सर्विस देते हैं, डेड बॉडी सर्विस, डेड बॉडी वैन सर्विस एंड आपके एम्बुलेंस सर्विस वो देते हैं। उसके बाद अमृत धारा सर्विस, अभी हम लोग का 13 अमृत धारा लगा हुआ है भुवनेश्वर में, जहाँ पर हम लोग आज भी सर्विस देते हैं उसका। उसके बाद खेल कूद से रिलेटेड, जैसे हम लोग बास्केटबॉल हुए, क्रिकेट्स हुए, और उसके बाद अभी अपना फेलोशिप प्रोग्राम्स जो होता है मंच के मेंबर्स लोग के लिए होता है, फंड रेजिंग प्रोग्राम्स करते हैं डेड बॉडी वैन जी, परचेस करने के लिए। अच्छा। और इस बार हम लोग ने डेड बॉडी वैन एक परचेस भी किया है। अभी भुवनेश्वर में कितने ये घूमते हैं डेड बॉडी वैन? बहुत हैं। मंच हमें एक डेड बॉडी वैन सर्विस देती है जो बहुत मिनिमम चार्जेस में करती है और गरीब के लिए फ्री में करती है। हम लोग गरीब लोग के फ्री में, बिल्कुल बिल्कुल। और जो मिडिल क्लास होते हैं उनके लिए हम लोग बहुत सस्ते में करते हैं। मार्केट में जो रेट 3000 3,500 है, हम लोग 2000 में करके देते हैं। अच्छा, बिल्कुल। हमारा मेन मकसद प्रॉफिट करना नहीं है, मेन मकसद सेवा देना। सेवा देना है। तो सेवा भी ऐसा ना हो जाए कि हर सेवा तो फ्री नहीं भी होता है, तो आप प्राइस भी ड्रॉप करते हैं, ये भी एक लेवल तक माना जाता है, सेवा ही है। तो हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट वो पेट्रोल डीजल का पैसा निकल जाए, बिल्कुल, तो मिनिमम निकलना चाहिए। अगर कोई ड्राइवर हो तो फिर उसका भी, उसका सैलरीज भी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम लोग उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इसमें अब इस बहुत सारी सर्विसेज हम लोग देते रह रहे हैं। 50 प्रोजेक्ट में हमारे फेलोशिप प्रोग्राम भी आपको बोला मैंने जी। और आपके जैसे हम रज्जो फेस्टिवल में बोले थे, गरीब बच्चों को हम लोग ने नए कपड़े और खाना प्रदान किए। अनाथ आश्रम में सर्विस देते हैं हम लोग। फिर अभी हम लोग एक मुट्ठी अनाज की जो हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जी। एक मुट्ठी अनाज की, मतलब घर के सबसे छोटे बच्चे से डेली सुबह एक मुट्ठी अनाज हम लोग इकट्ठा करते हैं। अच्छा। और पूरे हफ्ते में जब इकट्ठा होता है, हम लोग एक टीम बना रखे हैं, वो टीम जाके इकट्ठा करके लेती है, वो गरीब पे बांटा जाता है। वो बहुत बढ़िया। उससे क्या फ़ायदा है, एक छोटा बच्चा घर का, उसको एक देने की हैबिट बनती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो उस प्रोजेक्ट को लेके हम लोग ने एक मुट्ठी अनाज की बोल के इसको नाम देके इसको हम लोग ने स्टार्ट किया था। एक जॉय ऑफ लिविंग बोल के एक प्रोग्राम था जो हम लोग दिवाली में करते हैं। जो जितने भी घर से पुराने कपड़े खिलौने होते हैं वो हम लोग इकट्ठा करते हैं और दिवाली में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गरीब बच्चों, अनाथ आश्रम, इस सब जगह में जाके करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस कपड़े को लेकर बेच भी देते हैं, ये सुनने में आया है। देखिए, वो सही बोल रहे हो आप, सुने थे बीच में ये सब चीज़। लेकिन हम लोग जहाँ दे रहे हैं अभी तक ऐसी कंप्लेन अभी तक आई नहीं है। भुवनेश्वर में एक जगह था जहाँ पे कपड़ा लाके वो किसी ने शुरू किया था, वो थीम अभी कंटिन्यू है कि नहीं, आई डोंट नो। तो वहाँ पे लाके कपड़ा डालते थे और लोग लेके जाते। तो यहाँ तक हुआ कि उस पुराने कपड़े को जो सेल्स होते हैं, जो घूमते रहते हैं, वो लेकर बेच देते थे। देखिए, बीच में आप सही बोल रहे हो। जैसे हम लोग अनाथ आश्रम में सेवा देते थे तो वो उन लोग को राशन देते थे हम लोग। तो राशन भी उन लोग सुनने में आया था कि गवर्नमेंट दे रही है, आप लोग दे रहे हो, तो वो बेच के उससे पैसे ले लेते थे। तो लेकिन वो सिर्फ ठीक था, लेकिन हम लोग उसी चीज़ वहाँ ही देते हैं। हम लोग पहले उसको जांच पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल करने के बाद ही हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सही है ये, बिल्कुल। संस्था एक्चुअली आप सही बोल रहे हो, गलत नहीं है वो चीज़, लेकिन हम लोग जांच पड़ताल करके ही तो फिर जगह में जाना चाहिए, सही जगह लोगों के लिए ही पहुँचना चाहिए। जैसा कि अभी आपका अध्यक्ष पद का जो 1 साल का समय 10 महीने निकल गया और 2 महीने हैं लगभग, आई थिंक आपने इस समय में 50 प्लस मतलब काम किए हैं। अभी और 2 महीना है, उसमें क्या ऐसा प्लान है जो कि यहाँ हुआ नहीं है? आप अपनी ओर से या आपके पूरा मंच को लेकर कुछ नया ऐसा लाना चाहते हैं जो कि लोगों तक रहे और ये भुवनेश्वर के लिए यादगार हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं 50 जो प्रोजेक्ट किए हैं उसके लिए मैं अपने परिवार को, अपने सेक्रेटरी को, अपने ट्रेजरर को, अपनी सारी टीम मेंबर्स को, सारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे सीनियर मेंबर्स, सभी मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये तो महान लोगों की पहचान है। बिल्कुल, सब पे जो क्रेडिट देते हैं वो आके वो महान लोग ही होते हैं। इतना आसान नहीं होता है कि आप किसी और को क्रेडिट दें। काम साथ में मिलकर बहुत सारी चीज़ आप देखे होंगे, इतना आसान नहीं होता कि अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा नाम क्यों ना हो। देखिए, उनके सपोर्ट बिना तो मैं एक कदम भी नहीं चल। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। मैं तो अध्यक्ष हूँ, एक मोहरा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। काम करने वाले तो हमारे ये सब मेंबर्स हैं जी, और अपने गाइडेंस, सीनियर के गाइडेंस पे, पूर्व अध्यक्ष के गाइडेंस पे वो चलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जी। और देखिए, मुझे लगता ही नहीं कि मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है। अच्छा, बड़ी बात। क्योंकि मंच से हम लोग जुड़े हैं, हम लोग मंचिस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग 1 साल के लिए काम नहीं करते हैं। आज मैं हूँ, कल और कोई आएगा, मैं उनके लिए भी काम करूँगा। बिल्कुल, उनके लिए भी जब तक मंच में हूँ, मंचिस्ट बन के काम करता रहूँगा। ये जरूरी कि मंच वाले जो भी होते हैं ना मंचिस्ट,
वो मंच के लिए काम करते हैं, वो अपने लिए काम नहीं करते हैं। उनको एक दायित्व दिया जाता है, कार्यभार संभालने के लिए एक मौका दिया जाता है, वो मौका अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जो मैंने कोशिश की वो तो अब मैं क्या बोलूँ उस चीज़ के लिए, वो तो हमारे समाज देख ही रहे हैं उस चीज़ को, और उससे भी हो सकता है आने वाले जो भी अध्यक्ष आए वो उससे भी अच्छा काम करें। वो सब मेरे जो भी उनके हिसाब से उन लोग जिस हिसाब से प्रोजेक्ट लेके आए उसमें मेरा भी योगदान रहेगा, मैं भी सपोर्ट करूँगा उनको। नहीं बिल्कुल, अभी आपका 2 महीना जो बाकी है, इस दरमियान में आपने कुछ सोचा होगा कि चलिए कुछ ऐसा करते हैं, या समाज के ओर से कुछ कहा गया होगा कि कुछ ऐसा चीज़ जो लोगों के लिए नया हो, आपके अनुष्ठान के लिए नया हो। लोगों की सेवा भाव तो ही काम है, पर आप उस पे कैसे कुछ नया प्लानिंग है, या आने वाले समय आपका कार्यकाल समाप्त होने से पहले लोगों तक को तो होना चाहिए ना, यादगार तो बना रहना चाहिए कि कोई था हमारा अध्यक्ष जो ऐसा करके किया। भले आप साथ रहें पर नाम तो गुजरता रहेगा ना लोगों के कानों में, क्योंकि ऑलरेडी 50+ काम कर चुके हैं, मतलब ऑलरेडी ध्यान में है लोगों के। क्योंकि सिर्फ उड़ीसा में, यानी कि भुवनेश्वर में नहीं, उड़ीसा में नहीं, आप सेंटर में भी चर्चा है, तो जाहिर सी बात है आसान बात नहीं है ना। देखिए वो सबका प्यार है। बिल्कुल, हम तो बोला आपको कि हम तो एक मोहरा हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन काम करने वाले और कोई होते हैं। बिल्कुल। देखिए आने वाला जो प्रोजेक्ट्स है, हम लोग अभी जो 2 महीना कार्यकाल है, मैंने एक प्लान किया है, सर्वाइकल कैंसर के ऊपर एक प्रोजेक्ट करेंगे। कि सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा से जल्दी फैल रहा है। ये 14 साल के लेडीज़ से लेके ये कैंसर की बीमारी फैल रही है, तो इसके लिए एक वैक्सीन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। हम लोग संस्था से बात करें कि वो डिस्काउंटेड रेट पे वो वैक्सीन प्रोवाइड करे, और हम लोग इसके ऊपर एक सेमिनार करना चाहते हैं। जो एक डॉक्टर जो गायनोकोलॉजिस्ट आएंगे, वो अपने सेमिनार में उसके बारे में बताएंगे सब लेडीज़ लोग के लिए। तो लेडीज़ लोग को वहाँ पर बुलाने इन्विटेशन देंगे, सब मंच मेंबर्स, और इस ओपन टू ऑल, नॉट फॉर ओनली मंच मेंबर्स। मंच की लेडीज़ के लिए नहीं है, सभी जितनी भी लेडीज़ जो ज्वाइन करना चाहती हैं वो आके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और एक 23 मार्च को हम लोग प्रांतीय अधिवेशन करने जा रहे हैं। अच्छा। जो ऑल ओवर उड़ीसा से ऑलमोस्ट 700 से 800 लोग आएंगे जी। और भुवनेश्वर की अतिथि में एक प्रोग्राम बहुत बढ़िया होने वाला है अपना 23 मार्च 2025 को। ये प्रोग्राम वैसे क्या रहने वाला है? ये हम लोग पूरे साल का अपना स्टेट का जी पूरा लेखा जोखा, जो अच्छे काम किए हैं उसके पुरस्कार वितरण करते हैं और पूरा हिसाब देते हैं। अगर कहा जाए तो अलग अलग प्रांत में जो एरिया में उड़ीसा के जहाँ लोगों ने काम किया है, सम्मानित के तौर पर उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा कि आगे चल के, आज अगर हम इन्हें बुलाकर स्टेज पे सम्मानित करते हैं तो कल आप भी ऐसा कुछ कीजिए, आपको सम्मानित किया जाए। तो इस तरह लोगों में क्या होता है ना, एक चीज़ बहुत अच्छा होता है कि लोगों में भाव आता है कि यार मुझे भी करना चाहिए कुछ। देखिए वो सही है। अपने एक चीज़ बताना चाहूँगा मारवाड़ी मंच के लिए, मारवाड़ी मंच हमेशा एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। ये होना चाहिए। अगर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा ना, और गुड गवर्नेंस नहीं होगा ना, जी, कोई संस्था नहीं चल पाती है। बिल्कुल। तो ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और गुड गवर्नेंस ये बहुत ज़रूरी है हर एक संस्था के लिए। और उसी का ही लेखा जोखा 23 मार्च 2025 को भुवनेश्वर शाखा के आतिथ्य में स्टेट अधिवेशन में किया जाएगा। ये हर साल आई थिंक होता है, हर अलग अलग प्रांत में होता होगा। हाँ, तो ये लास्ट ईयर अपना संबलपुर में था जी, और इस साल हम लोग को सौभाग्य मिला, हम लोग इसको अपने शहर में करने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत और अच्छी बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा ये, और तेरापन भवन में इसको करेंगे। समाज सेवा एक तरफ, फैमिली सेवा एक तरफ, समाज के लिए टाइम देना, फैमिली के लिए टाइम देना, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, घर को भी टाइम दे रहे हैं, यानी कि आपका 365 दिन में मान लीजिए 50 दिन यूँ निकल गए, आने वाला 2 महीना है और 10-15 दिन यूँ निकल जाएंगे, यानी कि 365 में 65 दिन गए। आपका बिजनेस भी है, फैमिली, बिजनेस, सेवा, 3 चीज़ को आप मैंने एक ही सर्कल से कैसे मैनेज करते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को, क्योंकि बिना इनकी सपोर्ट का मैं आज ये अध्यक्ष नहीं बन सकता था, क्योंकि आज वो सपोर्ट करी बोल के ही मैं समाज के लिए बना। बिल्कुल। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट गोज टू माय फैमिली, माय वाइफ। सेकंड बिजनेस इज़ हम लोग मैंने एक सिस्टम बना रखा है जी, कि मुझे नहीं बैठने से भी दुकान चलेगी, कि मैंने एक सिस्टम ऐसा बना रखा है, मेरा स्टाफ जो है वो सक्षम है एक दुकान चलाने के लिए। जी,
तो उस सक्षम से मैंने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया। तो मैं क्या किया, अपने आप को अगर मैं 2 घंटे के लिए भी जाता हूँ तो वो इनफ रहता है मेरे लिए। जी। नुकसान होता है, ऐसा नहीं नुकसान नहीं होता है, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो समाज के लिए, तो लॉस होता है, लेकिन वो लॉस हम लोग बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जी। वो सिस्टम में लेके चला हूँ। और कुछ में छोटा भाई है, मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं बिजनेस में, तो वो भी ध्यान देता है। और रहा 50-65 दिन आपने जो बोला जी। देखिए 50-65 दिन, प्रोजेक्ट तो 50 किए मैंने, लेकिन टाइम पूरा साल लगता है। कि आप एक भी कोई भी प्रोजेक्ट करते हो ना, वो एक दिन में नहीं होता है। बिल्कुल। वो उसके प्लानिंग 15 दिन 1 महीने से पहले से लगता है। बड़े प्रोजेक्ट्स होते तो 1 महीना लगता है, और छोटे प्रोजेक्ट्स होते तो 10 से 15 दिन लगता ही है करने में। और इस चीज़ के लिए वही मैं बोलता हूँ हमेशा कि टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीम हमेशा साथ खड़ी रहती है तो हम लोग इजीली इसको अचीव कर सकते हैं। ऐसे कोई बड़ी वो नहीं है। तो मेरे वही सब क्रेडिट जाती है फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स को, मेरे मेंबर्स को। नहीं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के लिए आपको 10 दिन 15 दिन पहले ही बिजी रहना पड़ता है। उस दरमियान में फैमिली को टाइम देना वो भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैमिली तो आपको समझते ही, ये अच्छी बात है। आपने जैसा कि कहा कि आपकी वाइफ हो, आपके भाई हो, आपकी माता, जो भी आपके फैमिली मेम्बर समझते हैं, चलिए वो किसी काम में है, तो इस सारी चीज़, क्योंकि उनका भी तो मन है कि आप उनके साथ बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ये कैसे निकाल पाते हैं? देखिए बहुत मुश्किल था ये पूरा साल उन फैमिली को टाइम देना, लेकिन जब भी मौका मिलता था मैं कोशिश करता था थोड़ा बहुत टाइम देने का। बिल्कुल। लेकिन बहुत मुश्किल था टाइम देना, कि जब आप समाज से जुड़ते हो ना, आपको कुछ तो त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल। ये तो बात। तो फैमिली का सपोर्ट है जिस वजह से आप आगे भी बढ़ रहे हैं। अब और एक चीज़, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपके लिए, युवा के लिए, यानी कि आज के समाज के युवाओं के लिए, क्योंकि बहुत सारे युवा गलत ट्रैक पे भी हैं। आप ड्रग्स एडिक्ट कर लीजिए, अलग अलग बहुत सारी चीज़, यानी कि जो ट्रैक हमें होना चाहिए उस पे नहीं रह के अलग अलग ट्रैक पे घूमते हैं, जो कि बर्बादी की ओर लेकर जाता है। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज रहेगा कि ये युवा आपके काम से हो, आपके समाज के काम से हो, कि क्या ऐसा सीख हासिल करें जो उनका ट्रैक भी चेंज हो जाए और वो सही ट्रैक पे चले? मेरे हिसाब से मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि युवा को हम लोग जॉब अगर हम लोग क्रिएट करते हैं ना, जी। अगर उनको बिज़ी रखते हैं ना, उनका दिमाग खाली नहीं रह के अगर बिज़ी रखते हैं, तो वो जल्दी से गलत राह पे नहीं चलेंगे। जिसका दिमाग खाली रहता है ना, वही गलत राह पे चलता है। जैसे ड्रग्स अब्यूज़ हो गया, बोल रहे ड्रग्स एडिक्टिव में, अल्कोहल में हो गया। तो उनके लिए जो हमारे मेन है, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है अपने इंडिया में, मैं बोलता हूँ जिसको, तो उसको हम लोग क्या जॉब क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम लोग जो मारवाड़ी समाज जो आज है, हम लोग बिजनेस कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, और आज के दिन में मिडिल क्लास फैमिली जो है सबसे ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी में हेल्प करती है बाय जॉब क्रिएटिंग। ये आप भी जानते होंगे जी। तो हम लोग चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हैं हम लोग। जैसे और बिजनेस जब खुलता है, उनको बोलेंगे कि कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट है, उनका एक डाटा बेस बना के अगर उन लोग को हम लोग अगर जॉब क्रिएट करते हैं उनके लिए, तो वो उससे कुछ हद तक हम लोग इस चीज़ पे हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और टुगेदर हम लोग सब मिलके अगर करते हैं ना, तो सोसाइटी को साथ लेके चलेंगे ना, तो कोई भी पीछे नहीं रहेगा, सब आगे ही चलेंगे। बिल्कुल, हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। और जॉब क्रिएट बहुत इम्पोर्टेंट है आज के जनरेशन के लिए। तो जॉब क्रिएट होने की वजह से आपका मानना है कि जो युवा गलत ट्रैक पे हैं सही ट्रैक पे आ सकते हैं, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, शैतान का घर, बिल्कुल। यानी कि वो नेगेटिविटी आएगा, आपको गलत ट्रैक पे लेके ही मजबूर करता है। सही बात है। इन्वॉल्वमेंट ठीक है, जॉब इन्वॉल्वमेंट अच्छी बात है, होना चाहिए। आपके पास जॉब भी होना चाहिए, उससे देश का इकोनॉमी भी बढ़ता है। ऐसे नहीं है कि हर कोई अगर काम करते हैं तो, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहाँ पे आप 18 साल के बाद यू हैव टू बाउंड, आप काम करने के लिए बाउंड है। हो सकता है आपको फैमिली से भी निकाल दिया जाता है कि नहीं बाबा अब आप अपना देखो, ये होता है। तो भारत में ये सारी चीज़ होना चाहिए क्या? ये सही रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, ये इसमें मैं कोई बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सबकी फैमिली की अपनी अपनी बिल्कुल क्षमता होती है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जितने से जितने अवेयरनेस हम लोग ला सके समाज के तरफ, उतना ही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जॉब क्रिएट तो एक नॉर्मल है कि जॉब क्रिएट हम लोग करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कमी आएगी, लेकिन अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी होती है। अवेयरनेस इन द सेंस, जैसे हम जितने भी स्लम्स एरियाज़ होते हैं यहाँ के,
जितने भी गांव है, रूरल बेल्ट है, जी, वहाँ बिल्कुल। जाके अगर हम लोग ठीक से प्रचार करें और ठीक से हम लोग उसको समझा सकें इसका नुकसान, बिल्कुल। तो वो भी कुछ बेनिफिट अपने लिए लेके आ सकता है इस चीज़ के लिए। उसमें हम लोग ज़रूर काम करेंगे। और मैं ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर सोच रहा था कि हम लोग नेक्स्ट ईयर मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़रूर काम करेंगे। मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिन पे, कि बिना मतलब मेंटल हेल्थ, योगाज, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होगी लाइफ के लिए। बिल्कुल। आप भी देख रहे होंगे आज की जनरेशन जिस हिसाब से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जिस हिसाब से ब्रेन स्ट्रोक्स चल रहे हैं आज के दिन में, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन हो चुका है। बिल्कुल। तो बिना ये सब, यही मेन है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि ये समाज सेवा ऐसे ही जारी रहे। अगर आपके पास समय है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास अगर खुद भी मौजूदगी जाके फिजिकली पहुंच सकते हैं, तो आप इनसे जुड़िए और लोगों की मदद कीजिए। देखना, मदद करने के बाद रात में सुकून की नींद आती है। जी।